पूरी पृथ्वी पर जंगल ही जंगल होंगे, फलदार वृक्ष होंगे, बहुत पुण्यात्माओं का जन्म होगा और प्रभु अपनी कृपा से उनको बहुत ज्यादा लाभ देगा। तो फिर वो रगड़ा शुरू हो गया। फिर अच्छे पुण्यात्मा जो अब भक्ति नहीं कर पाएंगे, नाम उनको मिल गया है, तो फिर मनुष्य शरीर होगा, फिर राजा बन जाएंगे, फिर स्वर्ग में जाएंगे, फिर नरक में आएंगे और फिर 84 लाख, फिर इसी तरह इस चक्कर में पड़े ही रहेंगे। अब क्या होगा कि जिनको सारनाम प्राप्त है उनके ऊपर रहम करता है प्रभु, वो पार नहीं हुए। तो यहां एक ब्रह्मांड में उस परमात्मा ने अपना एक राजदूत भवन बना रखा, वो गुप्त है। तो उन प्राणियों को वहां रख लेगा, उस अपने लोक में जो एक ब्रह्मांड में प्रभु का है। तो फिर उनको रिजर्व कोटे में रखेगा, उनके पुण्यों को बचा के रखेगा, क्योंकि परमात्मा के उस स्थान पर प्राणी के अपने पुण्य नहीं अक्षीण होते, प्रभु के भंडार से वो आहार करता रहता है। और उसको फिर इस कलयुग में जो फिर चतुर्युग के जो चतुर्युगी होती है, इसके कलयुग में जो भक्ति युग आता है उसके आसपास उसको वहां से जन्म दे देता है। तो आज जो पुण्यात्मा प्रभु के चरणों में ये आ रही हैं, ये वही प्राणी हैं, उनको परमात्मा ने अब यहां पटक दिया है दोबारा तुम्हारे को। और आप वही पुण्यात्मा हैं जो परमात्मा के चरणों में आ रहे हो, जो किसी पिछले कलयुग में, इस कलयुग में ही आकर के ये सारी कहानी प्रारंभ होती है, जो जीव मोक्ष होने का सुअवसर प्राप्त होता है। तो उसको हम चूक गए थे, तो फिर हमारा ये परमात्मा पुनर्जन्म देता है। जैसे परमात्मा खुद आए, फिर क्या करते, कितने दयालु हैं। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा आए और आप लोगों को, हमारे को पहले ही जन्म दे दिया। 600 साल पहले भी आप लोग विद्यमान थे, आपका जन्म था। किनका, जो पिछले कलयुग में, पहले वाले कलयुग में रह गए थे। अब 600 साल पहले आए थे, उस समय परमात्मा कबीर जी के 64 लाख से हुए थे। 64 लाख हिंदुस्तान के अंदर 64 लाख से हुए थे। उसमें हिंदुस्तान बहुत दूर तक था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलोचिस्तान, गढ़ गजनी, इधर सारे इराक, ईरान, सारा भारत में ही आता था। तो उस सारे भारतवर्ष में 64 लाख से प्रभु के हुए थे। और मालिक को पता था कि पार नहीं हो सकेंगे, क्योंकि अब ये जो नकली संत हैं ये इनको मेरे तक नहीं पहुंचने देते। लेकिन परमात्मा ने अपनी समर्थता से आप लोगों को, यानी उस समय जो उत्पन्न थे, जन्म था, इतने सुख दे दिए, उनके दुख दूर कर दिए, उनको मालो माल कर दिया, जिस कारण से लाखों लोग 64 लाख से हो गए थे। को रिश्तेदारों को बुला ले थे, आ जाओ भगवान आ रहा है, और इतने सुख हो जाते हैं, नाम लेते ये ठाठ हो जाते। लेकिन मालिक को पता था कि अब ये पार नहीं हो सकते, क्योंकि ये कलयुग का स्टार्ट था समझो, और भक्ति का युग समय नहीं था, भक्ति काल नहीं था वो। और क्योंकि शिक्षित नहीं थे, तो उस समय वो दया कर गया आप पे, उन प्राणियों को आपको रिचार्ज कर गए। आज से 600 साल पहले आप जन्म था आप लोगों का, और आपने वो परमात्मा से नाम प्राप्त किया और आपने भक्ति की, आपको फिर रिचार्ज कर गए, आपके फिर मनुष्य जन्म और अच्छे जन्म होते होते आ रहे हैं। और आज अब फिर संभाल दिया आपको, अब आपको पुनः संभाल लिया। जो सतनाम तक प्राप्त करके मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके, उनमें से, और अब आपके घरों में जो जन्म होगा वो सारनाम प्राप्त प्राणी, जो किस पिछले कलयुगों में रह गए थे, पार नहीं हुए थे, उनको आपके घरों में जन्म होगा। क्योंकि पहले उनके लिए आपका अपना खेत संवार दिया, उनके माता पिता को तैयार कर दिया, भक्ति पर दृढ़ कर दिया। अब जो आपके घर में वो पुण्यात्मा आएंगी, वो सारनाम के, वो जो अभी उनकी साधना अधूरी रह गई थी, वो रिजर्व कोटे में परमात्मा ने अपने लोक में, यहाँ कल एक ब्रह्मांड में जो प्रभु का लोक है वहां रखे हुए हैं। अब आपके घरों में जो संतान आ रही है, जो परमात्मा के चरणों में लग चुके हैं, ये वो सार नाम की जिनकी कमाई
नाम प्राप्त था वो आएंगे। अब इनको शीघ्र ही, अब देखा हमने कोई 8 वर्ष का, कोई 10 वर्ष का, उस बच्चे को सारनाम मिल चुका है। 14 वर्ष हो गए, 13-14 वर्ष हो गए इस दास को नाम उपदेश देते ने। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 10-10 वर्ष, 12 साल या 13 साल के होंगे, 14 के होंगे, गणित गणित, और उनको भी सारनाम प्राप्त हो चुका है। ये वो पहलवान हैं जो पिछले समय में इनकी गुड़ाई अधूरी रह गई थी। तो क्या बताते हैं कि बाजी से राजी नहीं वो संतो नाल खुशाले, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। युगा युगों के माल हो आप, जो इतने भयंकर तूफान आया था, अब ये पीछे इतनी बुराई की थी इस दास की, बिना हुई झूठी कितना प्रचार किया था, लेकिन आप टस से मस नहीं हुए। आप वो माल हो उस परमात्मा के, पहलवान हो, पिछले जन्म जन्मांतर से आप इस साधना को करते हुए आ रहे हो। आपके अंतःकरण में डगमग आप नहीं हो सके, तो इसलिए कहा कि मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। अब जो प्रसंग चल रहा है कि कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर शुकर खरगोया बोरे, कौआ हंस बुगारे। अब आप कितनी मार खा जाओगे अगर इस रास्ते को नहीं अपनाया, ठीक ढंग से नहीं चले। अब जैसे आपको बताया कि पिछले किसी कलयुग में वो जो पार नहीं हुए, वो फिर जो है अब तक मनुष्य जन्म भी बेशक प्राप्त हो रहा, पर बिरान मट्टी तक खूब हो रही है। ये क्या जीवन है इस जीवन मनुष्य का? यहाँ पर कोई जीवन नहीं है, बुरा हाल, कभी कैंसर होगी, कभी किसी कारण से मर गया, कभी कोई आपत्ति है, कभी किसी की चीज की टेंशन है, और यहाँ कोई जीव सुखी नहीं। तो इसलिए आपको ये सब ज्ञान बता करके कहाँ लाना चाहता ये दास कि इस काम न बढ़ाओ मत, इसको फिनिश करो, इसको समाप्त करो। क्या बताते हैं, समझा है तो सिर धर पाओ, बोर नहीं रे ऐसा दाव। और फिर कहते हैं ये बातें कहन सुन की नहीं भाई, कर पाड़ने की है। इस ज्ञान से आपको डर बनेगा कि हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा बखेड़ा, जे इब के पैर फिसल गया तो ना जाने कहां जाकर के गिरोगे। फिर पता नहीं कौन से युग में सूत बैठे, ना कोई अवसर मिले, अब संत आवे ना आवे। और आप जैसे ही वो भी आत्मा है जो दूसरे देशों में जन्म हो गया, वो पुण्य आत्माएं, अब वो अपना जीवन बर्बाद कर जाएंगी, उनको रास्ता मिलेगा ही नहीं। फिर कभी मनुष्य जन्म होगा और इधर आसपास हो गया और परमात्मा रजा कर देंगे। अब तो वैसे परमात्मा ने लिखा है कि पूरे विश्व में ये परमात्मा का ज्ञान फैलेगा, और यहां तक लिखा है कि कोई दूसरा पुजारी इस संसार में नहीं रहेगा, केवल एक ही साधना पूरे विश्व में प्रारंभ होगी। और वो समय अभी है, ये 2 वर्ष में होगी, 4 वर्ष में होगी, 5 वर्ष में, या कितने दिन में इस पुण्यात्मा को ये ज्ञान रास्ता मिलेगा, वो प्रभु की कृपा होगी। पर एक बार पूरी पृथ्वी पर ये तत्व ज्ञान प्रारंभ होगा और सतयुग जैसा एक माहौल बनेगा। अब कोई जीवन रह रहा है, भाई बहन का प्यार नहीं, बाप बेटे का कोई नाता रह रहा नहीं, कहते माया माया दिखाई देती है, सब कुछ जो है ना, इज्जत का भी कोई नहीं रहा, बड़े छोटे की नहीं रही है, और केवल एक माया जोड़न की दौड़ लग रही है। और जब हमें तत्व ज्ञान हो जाएगा, फिर माया नहीं हम चाहेंगे, हम माया नहीं चाहेंगे, परमात्मा चाहेंगे। और फिर हम जो साधना हम कर रहे हैं, माया अपा आवेगी। अब देखो, राजा होता है, राजा भी जब दुखी हो जाता है, उसके कोई ना कोई आपत्तियां आ रही हैं, कोई घर में दुख है, तो वो भी परमात्मा से आशा करता है
संतों के पास जाता है, उनसे अपने जंतर मंतर अनुष्ठान कोई विधि पूछता है, मेरे राज्य में सुख हो, मेरे घर में सुख हो, ऐसे कोई वर्षा हो, तो पुण्यात्माओं हम परमात्मा से पहले संबंधित हो गए और परमात्मा ने ही सुख देने होते हैं, परमात्मा ने दुखों का निवारण करना होता है और पूर्ण परमात्मा से संबंधित हो जाने के बाद हमारे भाग्य में भी ना हो तो भी वो देता है। तो आपका जो संबंध उस पूर्ण परमात्मा से हो चुका है। आप पहले जो पैसे इकट्ठे करने में लगे रहते थे, 2 के 20 बना दी, मिलावट कर ली, कुछ और चोरी कर ली, इस तरह का 2 नंबर का धंधा किया और उससे भी धनी नहीं बन पा रहे थे, क्योंकि जो आपके भाग्य में है उससे अधिक नहीं मिल सकता। यदि आप इधर उधर से करके ज्यादा ग्रहण कर भी लोगे, मान लिया आपने 1 लाख रुपया 2 नंबर से कमा लिया और एक बालक बीमार हो गया, उसका 2 लाख लग गए, वो लाख भी गए जो 2 नंबर से कमाए थे, 1 लाख और उधारे हो गए, और वो पाप जो 2 नंबर का पैसा इकट्ठा करने में जो आपने पाप लगे थे, वो पाप ज्यों के त्यों रह गए, पैसा नहीं रहा, वो पाप ज्यों के त्यों रह गए, वो ही भोगने पड़ेंगे। अब परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की शरण में आने के बाद आपको ऐसी विधि तरीका बताया जाएगा कि आपको परमात्मा आपके भाग्य से अतिरिक्त भी देगा। उस परमात्मा के पास पूरी शक्ति है, वो अपने कोटे से भी आपको सुख देगा, संतान देगा, जो भी चाहोगे। लेकिन जब पूर्ण ज्ञान हो जाएगा फिर आप क्या चाहोगे? फिर तो जन्म मृत्यु से छूटना ही चाहोगे, ये खिलौने नहीं मांगने आओगे। अभी तो बालक हो आप, अभी तो बालक हो। क्या बताते हैं कि यहां से चलने की तैयारी कीजिए, ये तो असंख्य जन्म हो गया आपने इसी प्रकार चक्कर लगाते आने।